चलिए जी, ये हमारे पास प्लेन टेक्स्ट गिवन है इंक्रिप्शन के लिए। इस इंक्रिप्शन के 64 बिट टेक्स्ट में कन्वर्जन के लिए हम इसको अगेन अपना हेक्साडेसिमल वाला चार्ट यूज़ करेंगे और इसके थ्रू यूज़ करते हुए हम अपनी हेक्सा की वैल्यूज़ को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले 0 का हेक्सा लिखते हैं, वो आपके पास आएगा 0000। अगेन 8/8 का मैट्रिक्स है क्योंकि 64 वैल्यूज़ है। देन आपके पास 2 आता है तो 0010। सी की आपने देखनी है हेक्सा क्या है, सी की हेक्सा आपके पास आती है 1100, ठीक है। उसके बाद आपके पास 3 है तो 3 की हेक्सा है 0011। अगेन 0 तो ये आपका 0 आ गया। उसके बाद 4 है 0100, 1 है 0001। अब ये जिन बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है कि मैं कहाँ से ले रही हूँ, वो मैं यहाँ से ये वाले नंबर देख के इनके आगे लिख रही हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने 4 और 1 लिख लिया। उसके बाद F आता है, F के पास मेरे पास लिखा हुआ है 1111, तो मैं यहाँ पर इसमें 1111 प्लॉट करूँगी। उसके बाद अगेन 1 है तो 0001, 0001, 0001। उसके बाद 2 है तो 00102 होता है, फिर उसके बाद 0001, 0011, 0001 और 4 होता है 0100, ठीक है। इस तरह से आपने जो आपके पास हेक्साडेसिमल में प्लेन टेक्स्ट 16 बाइट्स का होगा, आपने उसको 64 बिट्स में कन्वर्ट कर लेना है। 64 बिट्स में कन्वर्ट करने के बाद आपने इनिशियल परमुटेशन करनी है। इनिशियल परमुटेशन में हम क्या करते हैं, जो हमारी इवन नंबर्स के कॉलम है इस मैट्रिक्स में, जो आपका प्लेन टेक्स्ट है इसमें आपका इवन नंबर का कॉलम, सेकंड कॉलम, फोर्थ कॉलम, सिक्स्थ कॉलम और एट्थ कॉलम। तो ये जो आपके इवन नंबर के कॉलम्स हैं इनको अब हम रो वाइज लिखेंगे, ठीक है। तो रो वाइज लिखते हैं, आपका ये बन जाएगा 00000010, ठीक है। इसी तरह से आप फोर्थ में आएंगे तो आपके पास आ जाएगा 11111000। जिस बच्चे को जितना कन्वीनियंट लगता है वो उतनी बिट्स पढ़ के उस हिसाब से लगाए ताकि पेपर में मिक्स ना होगा। कुछ बच्चों की होती है वो 4 बिट्स को इकट्ठा पढ़ते हैं, कुछ 8 को भी पढ़ लेते हैं। तो हर किसी की अपनी मेंटल कैपेबिलिटी होती है, उस हिसाब से चलते हैं। तो जरूरी नहीं है कि मैं 8 से करूँ तो आप भी 8 से करो, मैं 4 से करूँ तो आप भी 4 से करो, जितना आपको ईजी लगे, जिसमें मिस्टेक होने के चांसेस कम है। अब आ जाता है आपका कौन सा कॉलम, ये सेकंड हो गया, ये आपका फोर्थ कॉलम हो गया, ये सिक्स और ये एट। अब सिक्स कॉलम हमने थर्ड रो में प्लॉट करना है, ठीक है। नीचे से ऊपर जाना है, जो पेपर में गलती होती है बच्चे सीधे प्लॉट कर देते हैं, आपने नीचे से ऊपर लिखना है। तो नीचे से ऊपर लिखते हैं, ये आपका आ जाएगा 10001100, ठीक है। उसके बाद एट कॉलम आपका फोर्थ रो में आ जाएगा, ये आपके पास है 01011010, ठीक है। तो आपकी मैट्रिक्स का अपर हाफ जो है वो इवन नंबर से आपने पॉपुलेट कर दिया, जो लोअर हाफ है उसको आप ऑड नंबर वालों से करोगे। तो ऑड नंबर में आपके पास पड़ा हुआ है 00000010। उसके बाद यहाँ पर आएंगे आपका थर्ड कॉलम, ये ऑल जीरोस हैं। उसके बाद आएंगे फिफ्थ कॉलम पे, ठीक है। और आपके पास सेवन्थ कॉलम में आ जाएगा 01101011। तो ये मेरी हो गई इनिशियल परमुटेशन। क्या किया है आपने, इवन नंबर वाले कॉलम्स को रो में लिखा है बॉटम अप, ठीक है। इसी तरह से फिर ऑड वाले कॉलम्स को बॉटम अप फिल किया है। तो आपकी मैट्रिक्स का जो अपर हाफ था ये आपके इवन कॉलम से पॉपुलेट हो गया और ये आपका ऑड कॉलम से पॉपुलेट हो गया, ठीक है। ये इवन और ये आपके ऑड, ठीक है। ये आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। और ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि इनिशियल परमुटेशन के टेबल में लिखा हुआ है सबसे पहले आपने बिट नंबर 58 लिखनी है, फिर 50, 42। तो अगर हम देखें तो सेकंड कॉलम में बिट नंबर 58 है, फिर 50, 42 एंड सो ऑन। तो आप टेबल को इस तरह से नहीं याद कर सकते कि इसमें वैल्यूज कहाँ पर है, तो इसलिए हम इसको इस तरह से प्लॉट करेंगे, ठीक है। ये करने के बाद अब हम राउंड 1 की इंक्रिप्शन शुरू करने लगे। राउंड 1 की इंक्रिप्शन के लिए हम ये वाला मैट्रिक्स पिक करेंगे और इसको हाफ करेंगे, आधा यहाँ पर आधा यहाँ पर। अब क्योंकि ये 64 बिट्स है तो 64 का हाफ होगा 32 बिट्स। तो 32 बिट्स इस साइड पे हैं, 32 बिट्स इस साइड पे हैं, ठीक है। 4 × 8 का मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें हम 32 बिट्स डालेंगे, ठीक है। ये आपकी लेफ्ट 32 बिट्स है, ये आपकी राइट 32 बिट्स बन जाएंगी। तो इसको हम L32 कहते हैं, इसको R32 कहते हैं। अब ये जो पूरा आपका लेफ्ट 32 का था इसको मैं एज इट इज नीचे कॉपी कर लूँगी। आप लोग लाइन वाइज भी डाल सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं, ठीक है। उसके बाद 0100 जब भी वैल्यूज लिखते जाएँ साथ साथ उन पर कोई मार्कर पेन या अपनी उंगलियों से उसको छुपाते जाएँ ताकि मिक्स ना हो। ये मैं लोअर हाफ अब डाल रही हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो आपने ऊपर वाला पूरा 32 बिट्स को इसमें लेफ्ट वाले में डाल दिया और नीचे वाले 32 बिट्स को राइट वाले में डाल दिया। 32 बिट्स आ गई आपकी यहाँ पर। अब इन 32 बिट्स का हमने क्या करना है, हमने इनको एक्सपेंड करना है। कौन से वाले पार्ट को, राइट साइड को, ठीक है। तो आप अगर डेस्क की तस्वीर देखें, डेस्क फंक्शन की, जो मैंने आप लोगों को नोट्स में भी दी होगी, अभी यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, उसमें आपके पास लिखा होगा कि आपकी जो राइट 32 बिट्स हैं आगे फंक्शनलिटी उसके ऊपर हम परफॉर्म करेंगे। तो राइट 32 बिट्स मैंने उठाई है, यहाँ पर लिखा भी है राइट 32 बिट्स को हमें एक्सप्लोर करना है की के साथ। लेकिन की मैट्रिक्स जो हमने बनाया था वो तो आपका 48 बिट्स का था, कंप्रेस करके कंप्रेशन टेबल में जब हमने डाला था, ठीक है। तो ये आपके पास की मैट्रिक्स गिवन था, तो 6 × 8, ठीक है। ये 48 बिट्स का आपका मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर की के साथ एक्सप्लोर करने के लिए इधर भी उतनी बिट्स होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास तो 32 बिट्स हैं। तो 32 बिट्स को मैं 48 के साथ एक्सप्लोर कैसे करूँ, तो उसको पॉपुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी 32 बिट्स को एक्सपेंड करके 48 बनाएंगे। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एक्सपेंशन डी बॉक्स, ठीक है। तो एक्सपेंशन डी बॉक्स में आते हैं राइट साइड पे आएंगे तो हम क्या करेंगे, जो आपका मैट्रिक्स बनेगा उसमें क्या होगा, आपने बिट्स को 4-4 के पेयर्स में प्लॉट करना है, ठीक है, सेंटर में। तो मैं आपके पेपर में तो ऑब्वियसली बॉक्सेस नहीं बने होंगे, तो आप उसको पहले प्लॉट करोगे, ठीक है। तो मैं इसको प्लॉट करने लगी हूँ। फर्स्ट 4 बिट्स आपकी हैं 4 जीरोस, ठीक है। और उसके बाद है आपके पास 0010, देन आपके पास है 0000, ठीक है। ये मैंने 32 बिट्स प्लॉट कर ली 4 के पेयर में। अब हमने क्या करना है, हमने अब इसको एक्सपेंड करना है। अब एक्सपेंड किस तरह से करना है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। जो आपकी फोर्थ बिट है वो आपकी मूव करेगी। अब आपकी फर्स्ट बिट मूव कहाँ कर देगी, एंड पे, जैसे हमने शिफ्टिंग के दौरान किया था। तो फर्स्ट बिट क्योंकि आपकी एंड पे मूव कर रही है, तो मेरी फर्स्ट बिट क्या गिवन है 0, वो मैं यहाँ पर लिखूँगी। मैं मार्कर से इसको फिल करती हूँ ताकि आप लोगों को डिफरेंस नजर आ जाए। ये मेरी फर्स्ट बिट थी, ये यहाँ पर आ गई है, ये नहीं, ये भी गिवन नहीं होगा, ठीक है।
तो फर्स्ट बिट आपकी आ जाएगी लास्ट बिट के तौर पर, और उसके नीचे वाली सारी चीज़ें कहाँ आ जाएंगी, उसके ऊपर आ जाएंगी। अब देखिए फर्स्ट बिट ये हो गई, उसके नीचे फिफ्थ बिट थी तो फिफ्थ बिट सबसे पहले आ गई है, जैसे हमने शिफ्टिंग की थी, ठीक है। तो उसी तरह से फर्स्ट बिट यहाँ पर और उसके नीचे वाली सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। तो ये मेरे पास आएगी 0 0 0 0 1 0 1, इसमें कोई मसला नहीं। अब आगे आ जाते हैं, लास्ट बिट आपकी कहाँ चली जाएगी, फर्स्ट बन जाएगी। तो लास्ट बिट मेरे पास गिवन है ये, अब ये ठीक है। तो लास्ट बिट आपकी फर्स्ट बन गई। अब क्या करेंगे, जो आपकी ये सारी बिट्स हैं जो लास्ट के ऊपर वाली हैं वो लास्ट के नीचे अब लिखी जाएंगी, ठीक है। तो एज इट इज सीक्वेंस में पहले फोर्थ बिट है, तो फोर्थ बिट मेरी ये है, इसको मैं लिखती हूँ, यहाँ से आ जाएगी यहाँ पे 0 0 0 0 0, उसके बाद 0 0 0 और ये आ जाएगा आपके पास, सॉरी ऑल जीरो है, मैंने एक जीरो कम दिया, ठीक है। ये हो गया आपके पास, लास्ट बिट ऊपर चली गई, फर्स्ट बिट सबसे एंड पे आ गई। तो इस तरह से करके आपने एक्सपेंड कर लिया अपनी राइट साइड को। राइट साइड एक्सपेंड करने के बाद अब की जो आपने निकाली होगी उसको एज इट इज़ यहाँ पर प्लॉट करके एक्सॉर करेंगे। अब हमें की पूरी करनी पड़ेगी, चलिए जी। ये हमारे पास राउंड 1 की है। अब इस की को हमने यहाँ पर यूज़ करना है एक्सॉरिंग के लिए। ये 48 बिट की ये 48 बिट की अब हम इसके अंदर फिल करेंगे जो आप लोगों ने पहले कंप्लीट की थी। तो ये 48 बिट की अब किस तरह से आएगी, 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0, उसके बाद 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 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 1 1 1, ठीक है। ये आपकी आगे एक्सॉरिंग आपको करनी आती है। सेम बिट्स होंगी तो 0, डिफरेंट बिट्स होंगी तो 1 आ जाएगा। तो मेरे पास आता है पहले 1 बिट और 0 बिट, 1 और 0 दो डिफरेंट बिट्स हैं, 1 आ जाएगा, ठीक है। 0 और 1 डिफरेंट बिट्स हैं, 1 आ जाएगा। 0 और 0 सेम बिट्स हैं, 0 आ जाएगा। 0 और 1 डिफरेंट बिट्स हैं, 1 आ जाएगा। 1 0 डिफरेंट, 1 आ जाएगा। 0 0 सेम। तो इस तरह से करके आपने इसकी एक्सॉरिंग कर लेनी है। हाँ जी, अब जब आप की को एक्सॉर कर लेंगे अपनी राइट साइड जो एक्सपेंड की थी उसके साथ, तो आपके पास एक टेबल आ जाएगा। अब इस टेबल को आप देखेंगे एस बॉक्स के अंदर, ठीक है। एस बॉक्स के अंदर देखने का तरीका क्या है, इसके करीब लेके आए। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास गिवन है कि आपके पास जो बिट्स गिवन है वो किस तरह से हैं कि सेंटर में कुछ बिट्स हैं जो हमने 4 बिट्स का पेयर बनाने हैं, ठीक है। ये बिट्स और जो आपकी आउटर कॉर्नर पर बिट्स हैं, ठीक है, ये बिट्स। तो जो आउटर कॉर्नर पर बिट्स होती हैं उनके नंबर को यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, ये देखेंगे, ये आउटर की बिट्स जो हैं इन दोनों को यूज़ करके हम रो नंबर बनाएंगे, और जो अंदर वाली 4 बिट्स होंगी उनको यूज़ करके हम कॉलम नंबर बनाएंगे, ठीक है। अब अगर 1 0 देखें तो 1 0 का मतलब बाइनरी में क्या है, ठीक है। अगर मैं लिख के दिखाऊँ बाइनरी में तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये आपका 0 होता है, ये 1, ये 2 और ये 3। तो 1 और 0 क्या बनता है, 2, ठीक है। तो मैं एस बॉक्सेस के टेबल आपको दिखाती हूँ, ये आपको एग्जाम में गिवन होंगे, ठीक है। ये हैं जी एस बॉक्सेस। आपके पास टोटल 8 एस बॉक्सेस होते हैं, एक एस बॉक्स से एक रो फिल होगी। तो अभी मेरे पास गिवन है 1 0 1 0 मीन्स 2। तो मैं यहाँ पर एस बॉक्स 1 में रो नंबर 2 में देखूँगी कॉलम कौन सा देखना है, 1 0 1 1 1 0 1 1 कौन सा आपका कॉलम बनेगा। अगेन आपको मैंने कहा है पेपर में लिख के रखा होगा आपने, तो 1 0 1 1 बी बनता है, ठीक है। बी मीन्स 11। तो यहाँ पर आते हैं 11th आपका कॉलम। तो सेकंड रो में आएंगे और 11th कॉलम में आएंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 0 7, ठीक है। 0 7 मिलेगी। तो यहाँ पर आपने एस बॉक्स 1 में क्या प्लॉट करना है, 0 7, ठीक है। तो 0 7 को जब आपने प्लॉट करना है तो 7 की वैल्यू एग्जाम में क्या बनती है, 0 1 1 1, ये प्लॉट होगा। ये 0 7 आगे 1 7 आगे 1 7 नहीं आएगा ना, तो हेक्सा आपके पास टेबल है ना, तो हेक्सा वाली वैल्यू डालना है, ठीक है। अच्छा, अब अगली वैल्यू देखें 1 0 अगेन, यानी सेकंड कॉलम देखना है, और 1 0 1 1 है तो यानी 11th की कॉलम देखना है। लेकिन कहाँ पे देखना है, एस बॉक्स 2 में। ये आपका एस बॉक्स 2 है, इसकी सेकंड रो से जाएंगे और कौन सा कॉलम है, 11th कॉलम। तो आपके पास आती है 0 6 वैल्यू। 0 6 वैल्यू को अगर हम एग्जाम में देखें तो आपके पास होता है 0 1 1 0, ठीक है। आगे आपके पास गिवन है 1 1 1 1 का मतलब है 3, ठीक है। तो थर्ड एस बॉक्स 3 में आएंगे, थर्ड कॉलम में देखेंगे क्या देखना है आपने, 1 0 0 0 1 0 0 0 आपके पास आता है 8। तो 8 कॉलम में जाएंगे, लास्ट इसमें देखेंगे आपके पास आता है 4 4 बनता है आपके पास 0 1 0 0, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास गिवन है 1 0, यानी कि सेकंड आपने रो देखनी है, और उसके बाद 1 0 1 0 1 0 1 0 आपके पास आता है 10। तो 10th आप देखेंगे जी कॉलम के अंदर सेकंड रो के साथ आपके पास आ रहा है 3 3 आपका बनता है 0 0 1 1, ठीक है। इसी तरह 5th के लिए देखेंगे तो 5th के लिए आ जाएंगे यहाँ पर 0 0, यानी कि 0th रो में 1 0 0 0। अच्छा, ये आपका 8 बनता है, यहाँ पर आपका आ जाएगा 8, क्या बनता है, सॉरी 8, 0th रो 8 कॉलम 0 8 बनता है, तो यानी कि यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 0 आ जाएगा आपका 6 के अंदर है 1 0। तो 1 0 का मतलब है 2। तो यहाँ पर हमें सेकंड रो में देखना है, किसको देखना है, 1 0 0 1 1 0 0 1 मीन्स 9 आपका बन गया। तो 9 को हम देखेंगे 2 के अंदर तो आता है आपके पास 0 0, यहाँ पर 0 को प्लॉट कर देंगे। 7th के लिए देखें, 7th में आपके पास आता है 0 1, यानी कि फर्स्ट रो और 0 1 1 0 4 5 6 में आएंगे 7 पढ़ाओ, सॉरी 1 पढ़ाओ, ठीक है। फर्स्ट था ना, तो फर्स्ट का 1 प्लॉट करेंगे 0 0 0 1। निशान लगाने इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि गलती ना हो, ठीक है। जैसे अभी मैं कर रही थी, मैंने गलती से 2 वाले में पढ़ने की कोशिश की, निशान लगाया होगा तो आपको रिमाइंड हो जाएगा कि मैंने कौन सी वाली रो में देखा था। लास्ट आपकी रो रह गई है 0 1, यानी कि आपने फर्स्ट के अंदर देखना है 1 वाले के अंदर, और 8 कॉलम बन रहा है। तो 8 कॉलम में देखते हैं जी क्या पड़ा हुआ है, 12 पड़ा हुआ है। तो 12 का आपके पास क्या आएगा, 8 और 4, ठीक है। एस बॉक्सेस आपके कंप्लीट हो गए। एस बॉक्स कंप्लीट होने के बाद अब आपके पास आती है स्ट्रेट परमुटेशन टेबल, ठीक है। स्ट्रेट परमुटेशन टेबल क्या कहता है कि ये जो आपने एस बॉक्सेस से वैल्यूज निकाली हैं, अब इनकी अगेन नंबरिंग देखें, और नंबरिंग देखने के बाद इसको पॉपुलेट करना है आपने, ठीक है। अब इसमें एक और स्टूडेंट की तरफ से सजेशन हमें मिली है कि अगर आप एक नंबर को प्लॉट नहीं करना चाहते तो सिंपल वंस को प्लॉट कर लें, तो हम उस मेथड को भी एक बार अप्लाई कर लेते हैं। आपकी ये बिट बनती है 1, ये बिट बनती है 4, ये 8, ठीक है।
ये आ गया आपका स्ट्रेट परमुटेशन। स्ट्रेट परमुटेशन के लिए हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर 1 है एज पर योर सजेशन। 1 देख लेते हैं जी, आपका 1 मौजूद है। हाँ जी, बिट नंबर 2 पर, बिट नंबर 3 पर, बिट नंबर 4 है इसमें, ठीक है। उसके बाद 6 पे भी है, 6 4 7। उसके बाद 9 10 10 पे है, 10 के बाद 13 14 15 पे, 15 और 16, 15 16। उसके बाद 17, उसके बाद 28 और फिर उसके बाद 29 एंड देन 30 आपकी है ये। तो जो हमने सर्कल किए उन पे हम 1 से उड़ा देते हैं। 1 1 1 1, ठीक है। ये चला बनाना क्या 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 सारे ये होगी स्ट्रेट परमुटेशन का टेबल फिल। अब जो स्ट्रेट परमुटेशन फिल की है आपने, वो आपने कहाँ पे फिल कर देनी है? नेक्स्ट स्प्लिट में। जो आपके ऊपर स्प्लिट किया था ना आपने लेफ्ट और राइट, उसी तरह के दोबारा 32 32 के आपने दोबारा से मैट्रिक्स बनाने हैं। राइट साइड पे आपने स्ट्रेट परमुटेशन को फिल करना है, और जो ऊपर आपकी लेफ्ट साइड हमने निकाली थी, जो आपकी लेफ्ट साइड निकली, इसको हमने कुछ नहीं किया था, उसको हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। दोबारा से नीचे करेंगे 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0। तो आपकी स्ट्रेट परमुटेशन राइट साइड पे फिल होगी और लेफ्ट वाली एज इट इज नीचे आ गई, ठीक है। लास्ट स्टेप आपका क्या है? ये आप लोगों ने अभी तक जो किया था, ये आपकी क्या हो रही है? अब आपके पास लेफ्ट और स्ट्रेट परमुटेशन आती है, इन दोनों को आपने क्या कर देना है? एक्सोर कर देना है। तो एक्सोर करेंगे, 0 1 को 1 आ जाएगा, 1 0 को 1 1 1 को 0 0 0 को 0, इस तरह सारे को एक्सोर करेंगे। जी, इन दोनों के दरमियान में क्या कर दिया? एक्सोर। अब एक्सोर करने के बाद मेरे पास फाइनल चीज आई है, ये आपकी क्या बन जाएगी? इसको हम बोलते हैं मिक्सर्स आउटपुट। मिक्सर्स आउटपुट जो है वो आपकी लेफ्ट साइड पे लेफ्ट 32 बिट्स बन जाएगी, और जो आपकी इनिशियल 32 बिट्स थी वो आपकी एज इट इज हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो मिक्सर की जो आउटपुट आपकी आई है उसको हम डालेंगे लेफ्ट साइड पर, और जो इनिशियली 32 बिट्स हमने निकाली थी ये वाली, वो आपकी बन जाएगी आपकी राइट साइड पे एज इट इज हो जाएगी। तो ये मैं कॉपी करूंगी इस तरह से, ठीक है। और जो हमारे पास मिक्सर में से आउटपुट आई है उसको भी मैं एज इट इज नीचे उतार लूँ। मिक्सर आउटपुट लेफ्ट बन गई और इनिशियल राइट वापस नीचे आ गई। अब इन दोनों को स्वैप कर लेंगे, राइट साइड इधर आ जाएगी, लेफ्ट साइड इधर चली जाएगी। ये अब सेम टू सेम इधर उतार लेनी है। और राइट साइड पे आपने ये वाली लेफ्ट वाली साइड में ठीक है। अब ये जो 32 बिट्स इधर और ये इधर आएंगे, ये आपकी बेसिकली राउंड 1 बनेगी। राउंड 1 का आंसर ये वाली लेफ्ट और राइट है। अब ये लेफ्ट और राइट एज इट इज आपकी जाएंगी राउंड नंबर 2 के लिए। अब जो बच्चा राउंड 2 कर रहा होगा आपके असाइनमेंट में, वो ये वाला लेफ्ट और ये वाला राइट यहाँ पे लेफ्ट और राइट में लिखेगा। अगेन राइट साइड पे एक्सपेंशन डी बॉक्स पहले करेगा, ठीक है। फिर राउंड की जो राउंड 2 की उसने की निकाली होगी वो यहाँ पे लिखेगा, उनको एक्सोर करेगा। एक्सोर करने का जो आंसर आएगा उसको आपने एस बॉक्सेस में 8 के 8 बॉक्सेस में देखना है, वो यहाँ पे पॉपुलेट होगा। उसको देख के आपने स्ट्रेट परमुटेशन फिल करना है। स्ट्रेट परमुटेशन फिल करने के बाद स्ट्रेट परमुटेशन और लेफ्ट साइड का आपस में एक्सोर करेंगे। एक्सोर करके जो आंसर आएगा उसको फिर स्वैप कर देंगे राइट साइड के साथ, ठीक है। वो वाला भी मेरे पास प्रिंटिंग है, आप लोगों को मैंने टेम्पलेट में करके दिया।